हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो भी लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा वह मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ रहेगा और मैं उसी को लाइन बाय लाइन समझाकर आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा दूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी उतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं है और पर्याप्त संसाधन भी नहीं है, इसीलिए मैं जितना कर सकता हूँ अपने तरफ से फुल कोशिश करूँ रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो सके। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस। इसमें कुल अपने अकॉर्डिंग मतलब 2-3 चैप्टर को मर्ज करके एक एक चैप्टर में हम इंक्लूड किए हैं, तो टोटल 14 चैप्टर हैं और एक लास्ट में मिसलेनियस चैप्टर लिए हुए हैं। ठीक है, और टोटल डेली मतलब एक एक क्लास लूँगा और 15 दिन में ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, और इतना पढ़ा दूँगा कि आप लोग ट्रेड में आराम से पास कर जाइएगा। 75 में कम से कम नहीं भी मगर मतलब मेरे नोट्स से पढ़ के केवल जाइएगा ना, तो आपको 55-60 मार्क्स तक आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 4-5 गलती भी हो गया तो फिर भी मतलब 45-50 तक आ ही जाएगा। ठीक है, केवल 15 लेक्चर लेंगे और लगभग 40-45 मिनट का लेक्चर रहेगा। कोई कोई 30 मिनट 20 मिनट मतलब चैप्टर के हिसाब से आपका लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ाएंगे हम मेजरमेंट, उसके बाद बेसिक्स ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डायोड, बीजेटी, एफईटी, एससीआर, ये सब ट्रांजिस्टर है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। और ये लगभग आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स, डायोड, बीजेटी और ट्रांजिस्टर ये सब लगभग 3 मार्क्स के आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और मेजरमेंट से 2 to 3 मार्क्स उसमें भी रहेगा। इल्यूमिनेशन से केवल यूनिट ये सब पूछता है, तो इल्यूमिनेशन से आप वहीं 1 to 2 मार्क्स इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, वेटेज बता रहे हैं हम 75 मार्क्स में से। और सुनिए, उसके बाद आपको चौथा चैप्टर है सेफ्टी एंड हेल्थ। उसमें टॉपिक है अर्थिंग, वायरिंग, सिंबल, इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ठीक है, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये सब इसी में पढ़ाएंगे 4th चैप्टर में। ठीक है, और ये लगभग 5 to 6 मार्क्स का आपका रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, उसके बाद आपको हम 5वां चैप्टर ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद डीसी मशीन में 2 चैप्टर है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ये दोनों पढ़ाएंगे। ठीक, हाँ भाई, उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग होता है। 3 फेज वाला है तो सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर होगा, केवल यही है जो सेल्फ स्टार्टिंग है। बाकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर ये दोनों नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है, याद रहेगा ना। इससे आपको एक क्वेश्चन मतलब पिछले साल में पूछा हुआ है एएलपी में 2018 में। अब आइए 9th चैप्टर जो आपका अल्टरनेटर है, जिसको आप लोग सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं, एसी जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 10th चैप्टर है सिंक्रोनस मोटर। ओके, और सेल एंड बैटरी है। लगभग 3 to 4 मार्क्स आपको सेल एंड बैटरी से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये पावर सिस्टम का जो 12th चैप्टर है, 12th चैप्टर पावर सिस्टम का ही टॉपिक है, मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बेसिक पढ़ना है इसमें। और 13th चैप्टर जो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हाँ, एक बात और, ये मतलब ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसको हम लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि आप लोग फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CBT 1 क्लियर करके आए हैं, तब तो आप पढ़े ही होंगे, इसीलिए इसको लास्ट में रखे हैं। ठीक है, और 14th चैप्टर है एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम, और लास्ट में
15th जो चैप्टर है वो मिसलेनियस लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो भी टॉपिक बचा हुआ होगा आपका ट्रेड का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके जो भी टॉपिक छूटा हुआ होगा, एक आध वो क्वेश्चन, वो हम आपको इसमें इंक्लूड करके टॉपिक को पढ़ा देंगे, ठीक है। और एक बात और लास्ट में आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हम पढ़ाएंगे पीडीएफ के माध्यम से बोल के, ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग खुद का नोट्स बनाइएगा, ठीक। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोग रिवीजन करके जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ये तो खैर मैं एलपी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग एलपी का जो ऐसे ही चैप्टर, जैसे मान लीजिए मेजरमेंट हम पढ़ा दिए, चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोग पिछला साल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा मेजरमेंट चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर वाइज या टेक्स्ट बुक या कहीं और से चैप्टर वाइज टेस्ट देखिएगा कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जब